धर्मपुर गांव का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक ही बात आती है, पुरानी हवेली और उसका श्राप। गांव से कुछ ही दूर घने बरगदों और नीम के पेड़ों के बीच वह हवेली आज भी खड़ी है, टूटी दीवारों, झुकी छत और सूखे कुएं के साथ। दिन में वह सिर्फ एक उजड़ी इमारत लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, उस भैरवनाथ की एक ही चाह थी, अमर होना और देवताओं जैसी शक्ति पाना। उसने वेदों और मंत्रों का अध्ययन किया और अंततः एक ऐसा अनुष्ठान खोज निकाला जिससे वह स्वर्ग से एक अप्सरा को धरती पर बुला सकता था। भैरवनाथ ने अमावस्या की रात यज्ञ किया। तेज हवाएं चलने लगी, अग्निकुंड से नीली लपटें उठने लगी और अचानक आकाश से एक चमकदार किरण हवेली में उतरी। उसके साथ आई एक अत्यंत सुंदर और मोहक स्त्री, स्वर्ग की अप्सरा मालिनी। उसकी आंखों में स्वर्गीय प्रकाश था, आवाज में मधुरता और चेहरा किसी देवी जैसा। लेकिन भैरवनाथ की नजर में वह एक देवी नहीं, बल्कि शक्ति का स्रोत थी। मालिनी, अब तू मेरी होगी, भैरवनाथ ने मंत्रों के माध्यम से उसे बांधते हुए कहा। मैं देवताओं की दासी हूँ, मुझे जाने दो, मालिनी ने विनती की। लेकिन तांत्रिक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने तांत्रिक शक्तियों से मालिनी को एक काम यक्षिणी में बदल दिया, एक ऐसी आत्मा जो 100 पुरुषों की आत्माएं लेकर ही मुक्त हो सकती थी। मालिनी अब इंसान जैसी नहीं रही। उसकी सुंदरता और भी घातक हो गई थी, उसकी आंखों में मोहकता और भी बढ़ गई थी, लेकिन उसका मन चीखता हुआ कैद में था। भैरवनाथ ने उसे हवेली के नीचे पुराने बरगद से बांध दिया और तब से वह हर अमावस्या की रात धरती पर उतरती है, अपने श्राप को पूरा करने के लिए। गांव वाले कहते हैं, रात के सन्नाटे में अगर हवेली के पास कोई युवा गुजरे तो उसे एक औरत की मधुर आवाज सुनाई देती है, मत डरो, पास आओ, और फिर वह कभी लौटकर नहीं आता। धर्मपुर के लोग जानते थे कि सूरज ढलते ही पुरानी हवेली के रास्ते से गुजरना मौत को दावत देने जैसा है। फिर भी कुछ लोग इसे अंधविश्वास समझकर चुनौती देने निकल पड़ते। उन्हीं में से एक था रोहित, गांव का सबसे निडर और जिद्दी युवक। रोहित को भूत प्रेत की बातों पर कभी यकीन नहीं था। जब भी कोई हवेली की कहानियां सुनाता, वह हंसकर कहता, अगर सच में कोई यक्षिणी है तो मैं उससे मिलकर दिखाऊंगा। उसकी इस बात पर दोस्तों ने भी उसे उकसाया, अगर सच में हिम्मत है तो अमावस्या की रात हवेली के पास जाकर दिखा। रोहित ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात अमावस्या थी। आसमान में चांद नहीं था, बस काली घटाओं से ढका आकाश और ठंडी हवा। घड़ी ने 12 बजाए और रोहित अकेले हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचता गया, वातावरण और डरावना होता गया। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें झुला रहा हो। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, रुको। रोहित ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, डरो मत, पास आओ। इस बार उसने सामने देखा, बरगद के नीचे सफेद साड़ी में खड़ी एक बेहद सुंदर औरत। उसके बाल खुले थे, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर मोहक मुस्कान। तुम यहाँ अकेले हो? उसने धीमे से पूछा। हाँ। तुम कौन हो? रोहित ने घबराते हुए कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वह मुस्कुराई। उसकी आवाज जैसे रोहित के दिल में उतर गई। उसके हर शब्द में नशा था, हर मुस्कान में कोई अदृश्य शक्ति। रोहित का डर कहीं गायब हो गया और वह बिना सोचे समझे उसकी ओर बढ़ने लगा। वह औरत पीछे हटती गई, हवेली के अंदर की ओर, और रोहित उसके पीछे पीछे चलता गया, जैसे किसी जादू के वश में हो।
हवेली के अंदर अंधेरा था, पर वह औरत एक हल्की रोशनी में चमक रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरा हाथ थाम लो, फिर कभी अकेले नहीं रहोगे। रोहित ने बिना हिचकिचाए उसका हाथ थाम लिया। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। उसका चेहरा विकृत हो गया, आंखें लाल जलती हुई और दांत नुकीले। रोहित कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, निर्जीव, ठंडा और आंखें खुली हुई। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढते ढूंढते हवेली पहुंचे, तो उसका शव बरगद के नीचे पड़ सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढते ढूंढते हवेली पहुंचे, तो उसका शव बरगद के नीचे पड़ा था। लोग दहशत में थे। बुजुर्गों ने धीमी आवाज में कहा, काम यक्षिणी ने अपना पहला शिकार ले लिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अभी 99 और आत्माएं बाकी थी। रोहित की मौत ने पूरे धर्मपुर गांव को दहशत में डाल दिया। सुबह उसका शव बरगद के नीचे मिला, आंखें खुली हुईं, चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने मौत से भी ज्यादा भयानक कुछ देखा हो। गांव के बुजुर्गों ने साफ साफ कह दिया, यह तंत्र विद्या का खेल है। काम यक्षिणी जाग चुकी है। उस दिन के बाद से हवेली के पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं रही। लेकिन कुछ महीनों बाद वही घटना दोबारा हुई। एक और युवक अर्जुन रात को गायब हो गया और सुबह फिर उसकी लाश उसी बरगद के नीचे मिली। फिर तीसरा, चौथा और फिर पांचवा। एक एक करके गांव के जवान लड़के रहस्यमय ढंग से मरने लगे। गांव में अफवाह फैलने लगी कि हर अमावस्या को यक्षिणी एक नई आत्मा ले जाती है। कुछ लोग कहते वह युवकों को उनके नाम से पुकारती है। कुछ कहते वह सपनों में आकर उन्हें हवेली तक खींच लाती है। हर मौत के साथ डर और भी गहराता जा रहा था। एक दिन गांव के पुराने पुजारी त्रिलोचन बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने हवेली की पुरानी कहानी सुनाई। भैरवनाथ ने मालिनी को श्राप दिया था कि वह 100 पुरुषों की आत्माएं लेगी तभी उसे मुक्ति मिलेगी। अब तक 85 आत्माएं जा चुकी हैं। 15 और आत्माएं बाकी हैं। यह सुनकर गांव सन्न रह गया। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वह हर अमावस्या को किसी न किसी को ले जाएगी, बाबा बोले। उन्होंने हवेली के चारों ओर पवित्र धागे बांधने, मंत्रोच्चारण करने और पूजा करने की सलाह दी। लोग डर के मारे मान भी गए, लेकिन डर से हवेली की तरफ जाना तो दूर, नाम लेना भी बंद कर दिया। फिर भी यक्षिणी रुकने वाली नहीं थी। रात के सन्नाटे में अब वह सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रही। गांव की गलियों में, कुएं के पास और कभी कभी किसी के आंगन में भी उसकी झलक दिख जाती। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, वह अब अपनी आखिरी 15 आत्माओं की तलाश में है। गांव में माताएं अपने बेटों को शाम ढलने से पहले घर बुला लेती। युवक रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। हर अमावस्या गांव पर मौत का साया बनकर आती और हर बार एक नया शव बरगद के नीचे पड़ा मिलता। पर फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको हिला दिया। एक युवक, विवेक, जिसने हवेली का नाम तक सुनकर कांपता था, अचानक बिना किसी कारण गायब हो गया। और उसी रात उसके कमरे में किसी औरत की सुगंध तैरती रही, जैसे कोई वहां होकर। धर्मपुर अब डर के साए में जी रहा था। हर अमावस्या एक नई मौत की निशानी बनकर आती। अब तक 99 युवक उस यक्षिणी का शिकार बन चुके थे। बस एक और आत्मा बाकी थी और फिर वह श्राप से मुक्त हो जाती। लोग दिन गिनने लगे थे, क्योंकि अगली अमावस्या ही आखिरी साबित होने वाली थी। गांव के पुजारी त्रिलोचन बाबा ने अंतिम उपाय करने का निश्चय किया। उन्होंने घोषणा की कि इस बार अमावस्या की रात वे हवेली में जाकर तंत्र को तोड़ने का प्रयास करेंगे। पर इसके लिए किसी ऐसे युवक की आवश्यकता थी जो भय को परास्त कर सके। तभी आगे आया आदित्य,
रोहित का छोटा भाई। मेरे भाई की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं उस यक्षिणी का अंत करूंगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। अमावस्या की रात जैसे जैसे करीब आई, हवेली के आसपास की हवा और भी भारी होती गई। झींगुरों की आवाजें बंद हो गईं, पेड़ स्थिर हो गए और चारों तरफ मौत जैसी खामोशी फैल गई। आधी रात को आदित्य और बाबा मंत्रों के साथ हवेली की ओर चले। उनके हाथों में पवित्र अग्नि और तंत्र तोड़ने वाले यंत्र थे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुँचे, हवा में एक मीठी परफ्यूम जैसी सुगंध फैल गई। बरगद के नीचे फिर वही दृश्य था। सफेद साड़ी में खड़ी, आग जैसी आंखों वाली सुंदर स्त्री। उसने धीमे से कहा, आदित्य, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आदित्य के कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ने लगे। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन यक्षिणी की मोहिनी शक्ति बहुत प्रबल थी। हर शब्द के साथ वह और भी सुंदर होती जा रही थी। उसकी आवाज और भी मधुर होती जा रही थी। बस एक कदम और, फिर तुम्हारा दर्द खत्म, उसने फुसफुसाया। पर आदित्य रुक गया। उसने अपने भाई का निर्जीव चेहरा याद किया। उसकी आंखों में गुस्सा और शक्ति भर गई। तू सुंदर हो सकती है, पर अब मैं तुझे और किसी की जान नहीं लेने दूंगा। उसने जोर से चिल्लाते हुए अग्नि का दीप उसके सामने फेंक दिया। मंत्र और अग्नि के मिलते ही जमीन कांप उठी। हवेली की दीवारों से चीखों की आवाजें आने लगी। यक्षिणी दर्द से चीखी, उसका शरीर राख में बदलने लगा। तूने मेरा श्राप अधूरा छोड़ दिया, मैं वापस आऊंगी। उसकी आखिरी चीख के साथ वह धुएं में विलीन हो गई। सुबह जब सूरज निकला, हवेली खामोश थी। बरगद के नीचे पहली बार कोई शव नहीं पड़ा था। श्राप टूट चुका था। गांव में फिर से जीवन लौट आया। पर कहते हैं, हर साल उसी अमावस्या की रात हवेली से एक मीठी खुशबू अब भी आती है, जैसे कोई फिर से अपनी अंतिम आत्मा की तलाश में हो। समापन। इस तरह समाप्त हुई काम यक्षिणी की कहानी, सुंदरता में छिपे श्राप और इच्छा की एक भयावह कथा। लेकिन क्या सच में उसका अंत हुआ, या वह अब भी कहीं हमारे आसपास मंडरा रही है? दोस्तों, अगर ऐसी ही स्टोरी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।